अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अलबास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको सूरत आराफ की आयात 152 ता 170 का तर्जमा सुनाएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अलबास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सूरत आराफ की आयत 152 था 154 में रब्बे जल्लाहु शाना फरमाते हैं, जिन्होंने गौशाला को माबूद बनाया, बेशक इन पर अनकरीब इनके रब का गज़ब वाक़या होगा और दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत उठाना पड़ेगी और बहुतान परदाज़ों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। और जिन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया फिर इसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो इस तौबा के बाद आपका रब यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा फरो हो गया तो उन्होंने तौरात की वो तख्तियाँ उठाईं जिनकी तहरीर में इन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने परवरदिगार से खाइफ रहते थे। अल्लाह ताला ने सूरत आराफ की आयत 155 ता 156 में फरमाया, और मूसा ने हमारी मुकर्रर मियाद के लिए अपनी कौम से 70 अफराद मुंतखब किए। फिर जब इन्हें ज़ल्ज़ले ने गिरफ्त में लिया तो मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इन्हें और मुझे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमारे कम अमल लोगों के अमाल की सज़ा में हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी एक आजमाइश थी जिससे तू जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तू ही हमारा आका है, बस हमें माफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा, और तू माफ़ करने वालों में सबसे बेहतर है। अल्लाह जल्ला व शाना सूरत आराफ की आयत 157 से 158 में फरमाते हैं, ये रहमत इन मोमिनीन के शामिल हाल होगी जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी कहलाते हैं, जिनका जिक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। वो इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और पाकीज़ा चीज़ें इनके लिए हलाल और नापाक चीज़ें इन पर हराम करते हैं, और इन पर लदे हुए बोझ और गले के तोक उतारते हैं। बस जो इन पर ईमान लाते हैं, इनकी हिमायत और इनकी मदद और इस नूर की पैरवी करते हैं जो इनके साथ नाजिल किया गया है, वही फलाह पाने वाले हैं। कह दीजिए, ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगी और वही मौत देता है। लिहाजा तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आओ, इस उम्मी नबी पर जो अल्लाह और इसके कलमात पर ईमान रखता है, और इसकी पैरवी करो, शायद तुम हिदायत हासिल करो। सूरत आराफ की आयत 159 ता 160 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम मूसा में एक जमात ऐसी थी जो हक के मुताबिक रहनुमाई और इसी के मुताबिक अमल करती थी, और हमने बनी इसराइल को 12 कबीलों में तकसीम करके जुदा जुदा जमातें बनाई। और जब इनकी कौम ने इनसे पानी तलब किया तो हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना असा पत्थर पर मारो, चुनाचा इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर जमात ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया, और हमने इनके सरों पर बादल का साइबान बनाया और इन पर मनोसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें इनायत की हैं, इन्हें खाओ, और बाद में नाफरमानी की वजह से ये लोग हम पर नहीं बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। सूरत आराफ की आयत 161 ता 62 में अल्लाह रब्बे जुल जलाल करीम यूँ फरमाते हैं, और जब इनसे कहा गया कि इस बस्ती में सुकूनत इख्तियार करो और इसमें से जहाँ से चाहो खाओ, और हित्ता कहते हुए और दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे। नेकी करने वालों को हम अनकरीब मज़ीद अता करेंगे।
मगर इनमें से जालिम लोगों ने वो लफ्ज़ बदल डाला जो खिलाफ था इस कलमे के जो इन्हें कहा गया था। फिर इनके इस जुल्म की वजह से हमने इन पर आसमान से अजाब भेजा। रब्बे जुल जलाले करीम सूरत आराफ की आयत 163 ता 168 में फरमाते हैं, और इनसे इस बस्ती वालों के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे वाक़या थी, जब ये लोग हफ्ते के दिन खिलाफ वर्जी करते थे और मछलियां हफ्ते के दिन इनके सामने सताए आब पर उभर आती थीं और हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। इस तरह इनकी नाफरमानी की वजह से हम इन्हें आजमाते थे। और जब इनमें से एक फिरके ने कहा, इन लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाकत या शदीद अजाब में डालने वाला है। उन्होंने जवाब दिया, हम ये नसीहत तुम्हारे रब की बारगाह में उज़्र पेश करने के लिए करते हैं और इसलिए भी कि शायद वो तकवा इख्तियार करें। बस जब उन्होंने वो बातें फरामोश कर दी जिनकी इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने बुराई से रोकने वालों को निजात दी और जालिमों को इनकी नाफरमानी की वजह से बुरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बस जब उन्होंने इस अमर में सरकशी की जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा, ख्वार होकर बंदर बन जाओ और याद करें जब आपके रब ने ऐलान किया कि वो इन यहूदियों पर क़यामत तक ऐसे लोगों को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें बदतरीन अजाब देंगे। आपका रब यकीनन जल्द सज़ा देने वाला है और बिलाशुबा वो गफूर और रहीम भी है। और हमने इन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ गुरूहों में तकसीम किया, इनमें कुछ लोग नेक और कुछ लोग दूसरी तरह के थे, और हमने आसाइशों और तकलीफ़ों के ज़रिए इन्हें आजमाया, शायद वो बाज आ जाएं। अल्लाह ताला सूरत आराफ की आयत 169 ता 170 में फरमाते हैं, फिर इनके बाद नाखलफ लोग इनके जानशीन हुए जो किताबे अल्लाह के वारिस बनकर इस अदना जिंदगी का मालो मता समेटते थे और कहते थे, हम जल्द ही बख्श दिए जाएंगे। और अगर ऐसी ही और मता इनके सामने आ जाए तो इसे भी उचक लेते। क्या इनसे किताब का मिसाक नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ भी ना कहेंगे, और जो कुछ किताब के अंदर है इसे ये लोग पढ़ चुके हैं, और अहले तकवा के लिए आखिरत की ज़िंदगी ही बेहतरीन ज़िंदगी है। क्या तुम समझते नहीं हो? और जो लोग किताब अल्लाह से मुतमसक रहते और नमाज कायम करते हैं, हम ऐसे मुस्लिहीन का अजर ज़ाया नहीं करते। सामीन कराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर कर दें।